নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কলকাতার স্বভূমিতে, যেখানে আজ বালকৃষ্ণ বিঠল দাস দোষী তাঁর স্মরণে এক এক্সিবিশন অর্থাৎ প্রদর্শনী কাম আলোচনা সভা তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে। আসলে বালকৃষ্ণ বিঠল দাস দোষী একজন এমন মানুষ যিনি আর্কিটেক্ট দুনিয়াতে স্বাধীনতার পর থেকে পথপ্রদর্শক বলা যায়, অন্যতম পথপ্রদর্শক। এই যে উদ্যোগ নিয়েছেন অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের যিনি কর্ণধার, বিশিষ্ট শিল্পপতি পদ্মশ্রী শ্রী হর্ষবর্ধন নেওটিয়া, এবং সহযোগিতায় মন্ডলা ডিজাইনার সার্ভিসেস। সে সুদূর আহমেদাবাদ থেকে এসছেন এখানে এই ইভেন্টটাকে মিট করতে। এখানে সঙ্গে পেয়ে গেছি এই মন্ডলা ডিজাইনার সার্ভিসেসের অন্যতম কর্মকর্তা তথা কর্ণধার नीलकंठ छाया। कथा बोलने को ताश। छाया जी, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप दोषी साहब से इंस्पायर्ड है, उनका मतलब स्मृति में आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बालकृष्ण बिठल दास दोषी का टच में कैसे आए? मैं जब आर्किटेक्चर पढ़ने को गया तो ये कॉलेज दोषी साहब ने सेटअप की थी, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद। और जब मेरा एंट्रेंस के लिए एग्जामिनेशन हुआ, उसमें भी इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू में दोषी साहब थे। उसमें मैंने पहली बार दोषी साहब को देखा और वो बहुत वैसे सिंपल आदमी थे। चल के भी आते थे कॉलेज, कभी कभी साइकिल पे भी आते थे, कार थी। तो ऐसे आदमी को ऐसी बड़ी कॉलेज सेटअप की, वो देखकर मैं एकदम सरप्राइज हो गया। और फर्स्ट ईयर से मैंने देखा वो हमारे क्लास में कभी कभी आते थे, क्योंकि वो पढ़ाते थे सीनियर को, लेकिन वो कभी कभी आते थे, कुछ पूछते थे, डेस्क पे आके कुछ करेंगे। तो इसलिए दोषी साहब से 1969 से हमारा रिलेशनशिप है। आप जैसे बताएं ना कि आप दोषी साहब से फर्स्ट मीट में मिल चुके हैं और 1969 से आप लोग का एक रिलेशनशिप था। यहीं से मेरा सवाल अगला कि आप आर्किटेक्ट बालकृष्ण बिठल दास दोषी या एजुकेशनिस्ट बालकृष्ण बिठल दास दोषी या ह्यूमन बालकृष्ण बिठल दास दोषी, किसको आगे रखेंगे? वो तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आर्किटेक्ट करता है या तो एजुकेशनिस्ट करता है, वो जो ह्यूमन बीइंग होता है उसमें से ही निकलता है। जैसा ह्यूमन बीइंग ऐसा आर्किटेक्चर, जैसा ह्यूमन बीइंग ऐसा ही एजुकेशन। इसलिए मेरे ख्याल से तो सबसे पहले दोषी साहब ह्यूमन बीइंग के रोल में बहुत इम्पोर्टेंट काम करते थे। और उनका एक फिलोसॉफिकल आउटलुक था लाइफ के बारे में, जो उन्होंने हमको पढ़ाया। हमारा काम कभी कभी उनसे अलग भी था, लेकिन वो फिलोसफी जो उन्होंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट की, वो हमको इंस्पायर करती रही। यानी कि वो फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके आगे जो काम आप किए उनमें एक प्रभाव था। तो आपका जो आर्किटेक्चर लाइफ है, आप जो काम किए, उसमें ये बालकृष्ण बिठल दास दोषी साहब का प्रभाव कितना था? देखो, दोषी साहब जो थे वो कॉमन मैन जो होता है, जिसके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन ढंग से जीना चाहता है, तो उसको क्या होना चाहिए वो हमेशा उसकी बात करते थे। और वो कोई भी पियून के साथ भी बैठ के आधा घंटा बात कर लेते थे। उनके ड्राइवर के साथ बहुत बात करते थे।
तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बात कर सकते थे, ड्राइवर के साथ भी बात कर सकते थे, और वो दोनों के साथ इक्वल कर, हाँ, ऐसा दोनों को रिस्पेक्ट देते थे। तो वो एक जो चीज है कि आर्किटेक्चर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए है, नॉट रिच ह्यूमन, नॉट पावरफुल ह्यूमन, बट ह्यूमन। आप तो बहुत करीब से देखे हैं बालकृष्ण विठलदास दोषी साहब को। ये दोषी साहब का टाइम पे जो काम करने का तरीका था, जो काम करने का मतलब एक नजरिया था, आज का दौर में काम करने का तरीका और काम करने का नजरिया, ये दोनों में अंतर क्या दिखता है आपको? देखो, उस समय पे देश में बहुत पैसा नहीं था, लेकिन एक 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 प्राइड थी, वैल्यूज कि हम इंडियंस हैं, हाँ? और हमारे देश के कंडीशंस अलग है, दूसरी कंडीशंस अलग है, हम उसको कॉपी नहीं करेंगे। हाँ, वो अभी क्या हुआ कि वो तुरंत वो बाहर से कुछ भी आ जाता है। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि कुछ लेना नहीं चाहिए, अच्छा हो तो लेना भी चाहिए, अपना चीज को भूलना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो ये जो भाषा में हम बोल रहे हैं, ये हम अगर भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, और मैं अपने घर में जो काम कर रहा है, माली है, तो उसके साथ बात करता हूँ, तो ये भाषा में बोलूं तो उसमें कुछ अच्छा है। अपना आर्ट जो है, संगीत देखो या तो कोई भी आर्ट देखो, तो वो सब ये तरीके का लाइफ जो है उसमें से निकलता है। न्यूज प्राइम का दर्शकों के लिए अगर आपका कुछ मैसेज देना चाहते हैं, मेरा चैनल का दर्शकों के लिए, तो मैसेज एक ही होगा कि सिंप्लिसिटी के साथ एंजॉयमेंट हो सकता है, लेकिन हर एक चीज को देखना सीखो। कोई पेड़, फूल, पक्षी, ये सब देखो और उसमें से आनंद मिलता है, वो आगे ले जाओ, फिर घर में भी ये आनंद लेके आओ। অর্থাৎ যেমনটা নীলকণ্ঠ ছায়াজি জানাচ্ছেন যে দোষী সাহেব ছিলেন আনকমন উইদিন কমন, অর্থাৎ সাধারণের মধ্যে অসাধারণ ছিলেন তিনি। কারণ তিনি খুব বড় মাপের প্রধানমন্ত্রীর সাথেও কথা বলতে কমফোর্টেবল ছিলেন এবং আবার পিয়নের সাথে কথা বলতে কমফোর্টেবল ছিলেন। ঠিক তেমনি যেটা নীলকণ্ঠ ছায়াজি জানাচ্ছেন যে সবচেয়ে প্রথম বুঝতে হবে যে আমাদের মধ্যে ভ্যালুজটা যেন বজায় থাকে, এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতির থেকে যদি আমরা আনন্দ নিতে শিখি, তাহলে হয়তো আমরা প্রকৃতি ধ্বংসের দিকেও যাব না, আবার সেই সঙ্গে আমরা নগরায়ন বা উন্নয়নের দিকেও যাব। অর্থাৎ প্রকৃতি বাঁচিয়ে নগরায়ন এবং সেই সঙ্গে সঠিক শিক্ষা এবং নিজের যেটা যাত্রাভিমান সেটা যেন না ভুলি আমরা, এমনটাই জানাচ্ছেন নীলকণ্ঠ ছায়া। ভিডিও জার্নালিস্ট মিডিয়ার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা, কলকাতা।